11 बार प्लेऑफ्स में, 6 बार फाइनल खेली है और 5 बार ट्रॉफी जीती है। हम बात कर रहे हैं आज मुंबई इंडियंस की। मैं प्रीव्यू लेके आया हूँ आज मुंबई इंडियंस की। बात करेंगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार आईपीएल में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी इनके प्लेयर्स के पास, कौन कौन से प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्या स्ट्रेंथ रहेगी, क्या वीकनेस रहेगी, इन सब चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुंबई इंडियंस 6 बार फाइनल खेली है आईपीएल में और 5 बार जीती है। क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इनकी इसकी टीम में, मुंबई इंडियंस की। मतलब ज़बरदस्त, जिसके आप कहते 6 बार आप फाइनल खेले और 5 बार अगर आप ट्रॉफी जीते तो इससे बेटर और आप क्या चाहते हो। थ्रू आउट द सीज़न, अगर आप हर सीजन्स को अगर वन बाय वन देखें तो इनकी टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स रहे हैं, यंगस्टर्स भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है शुरू से इनके पास। बहुत अच्छा इनके जो मैनेजमेंट है एंड ऑल, सारे बहुत अच्छा सपोर्ट स्टाफ्स एंड ऑल। बिकॉज ऑफ दैट जो माहौल रहता है टीम का बहुत ज़बरदस्त रहता है। और इस बार जो टीम है, इस बार जो स्क्वाड है मुंबई इंडियंस की, वो बहुत ही मजबूत दिख रही है। चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग डिपार्टमेंट हो, आप सारे डिपार्टमेंट्स में ये बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है ऑन पेपर। 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं इनकी टीम में इस वक्त जो अभी अभी वर्ल्ड कप T20 खेल के आए और सारे ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। 4 प्लेयर्स तो इंडियंस के हैं जिनको जो कि विनिंग साइड में हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता अभी। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये चारों ज़बरदस्त फॉर्म में और चारों इंडियन टीम के हैं। विनिंग टीम के हिस्से थे T20 वर्ल्ड कप के। उसके बाद अगर हम बात करें मिच सैंटनर के, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है, वो भी फाइनल खेले। ज़बरदस्त उनका भी परफॉर्मेंस रहा वर्ल्ड कप में। विल जैक्स 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे T20 वर्ल्ड कप में, वो भी इस टीम का हिस्सा है। सेमीफाइनल में खेली इंग्लैंड की टीम। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था उनका थ्रू आउट द टूर्नामेंट। रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर है वो भी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका T20 वर्ल्ड कप में भी। सरफेन रदरफोर्ड भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ इस बार टूर्नामेंट खेले। T20 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त उनका स्ट्राइक रेट रहा था। तो वो भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। तो ज़बरदस्त टीम लग रही है मुझे, ज़बरदस्त स्क्वाड लग रहा है इनका। मुंबई इंडियंस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 5 बार चैंपियंस बने हैं, 2013 में, फिर 2015 में, देन इन 2017, फिर 2019 एंड देन 2020। तो 5 बार विनर जरूर है, लेकिन उसके बाद आफ्टर 2020 के बाद से उनका परफॉर्मेंस, उनका जो ग्राफ है, थोड़ा सा नीचे की ओर गया है। पिछले 5 साल में सिर्फ 2 ही बार प्लेऑफ्स तक पहुंची है मुंबई इंडियंस। इनके पास एक ऑरेंज कैप है और एक पर्पल कैप है। थोड़ा स्ट्रेंज है बट दैट्स द ट्रुथ कि इनके पास सिर्फ एक ऑरेंज कैप एक ही है। 5 बार विनर है लेकिन एक ही ऑरेंज कैप है। वो 2010 में सचिन तेंदुलकर को मिली थी। उन्होंने 618 रन बनाए थे उस सीज़न में। तो काफ़ी समय हो गया है, उसके बाद से किसी को ऑरेंज कैप नहीं मिली है। और एक पर्पल कैप जो है वो है लसिथ मलिंगा को मिली थी 2011 में। उन्होंने 28 विकेट्स लिए थे और फिर उसके बाद से मुंबई इंडियंस के किसी भी प्लेयर को पर्पल कैप नहीं मिली अभी तक। बट उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। कंबाइंड एफर्ट रहता है ड्यू टू विच 5 बार ट्रॉफी वो जीते भी हैं। स्क्वाड की अगर हम बात करें तो आप उनके स्क्वाड देख सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक बार फिर से दिख रहा है मुझे। कुछ न्यू प्लेयर्स भी आए हैं, कुछ यंगस्टर्स भी आए हैं नए, और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी लिया गया। क्विंटन डिकॉक वापस आए हैं टीम में, पहले भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, एक बार फिर से खेलेंगे। तो बहुत अच्छा मिक्सचर दिख रहा है। स्पिनर्स हैं अच्छे, क्वालिटी स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स तो है ही। बैट्समैन में बैटिंग डेप्थ इनके पास बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अच्छे फॉर्म में रहते हुए भी उनको मौका नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स ही हैं कि आपको पिक करना मुश्किल हो जाएगा कि किसे खिलाया जाए और किसे नहीं। टॉप 11 में किसको जगह मिलेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मुझे लगता है इनकी जो है बैटिंग डेप्थ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लग रही है। रोहित शर्मा ओपन करेंगे और उनके साथ मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक या रायन रिकल्टन भी हो सकते हैं। आई थिंक रायन रिकल्टन में भी ओपन कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ। तिलक वर्मा है, फिर 4 नंबर पे सूर्य कुमार, 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या, देन विल जैक्स, सरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर। तो आप देख सकते हो कितने डेप्थ है। सैंटनर भी अगर रहे तो और भी डेप्थ हो जाता है इनके बैटिंग में।
बहुत लंबा बैटिंग ऑर्डर है, बहुत ज़बरदस्त इनका डेप्थ है। तो ये एक इनके जो है स्ट्रेंथ, और सारे के सारे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी। दूसरी जो इनकी स्ट्रेंथ मुझे दिखती है बॉलिंग यूनिट। बहुत ही वैराइटीज़ है इनकी बॉलिंग यूनिट में। आप ट्रेंट बोल्ट है इनके पास, जसप्रीत बुमराह है, बुम बुम तो कमाल के बॉलर हैं, हम सभी जानते हैं। मतलब जब बुमराह आपकी टीम में हो, दैट मीन्स आप 20 ओवर के मैच को आप 16 ओवर बना मान के चलिए, क्योंकि 4 ओवर्स उनके जो हैं ज़बरदस्त रहने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। ट्रेंट बोल्ट है, सैंटनर जैसे स्पिनर है उनके पास, कॉर्बिन बॉस है, दीपक चहर जैसा स्विंग बॉलर है, और एक मिस्ट्री स्पिनर है अफगानिस्तान का अल्लाह गजनफर, जो बहुत ही पोटेंशियल है इस बॉलर के अंदर, काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर है। पिछले सीज़न मौका नहीं मिला था, बट दिस टाइम डेफिनेटली ही विल गेट द चांस टू प्ले। मयंक मार्कंडे है, शार्दुल ठाकुर एज एन ऑप्शन है आपके पास। तो बहुत सारे बॉलिंग वैराइटीज़ हैं इनके पास। तो ये दो मुझे जो है स्ट्रेंथ इनके दिखते हैं। वीकनेस कह सकते हो, आई थिंक वीकनेस की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ खास वीकनेस दिखता नहीं है। एक वीकनेस मुझे जो लग रही है कि 2012 के बाद से मुंबई इंडियंस एक भी ओपनिंग मैच जीती नहीं है। पहला मैच जो खेलती है वो अक्सर हार रही है। तो यहाँ पे इट्स थोड़ा सा वीकनेस कह सकते हो या कुछ भी, क्योंकि पहला मैच जब आप हारते हो तो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हो। आपको अपने प्लेइंग 11s पे डाउट होते हैं कि पता नहीं इस प्लेयर के जगह पे किसी और को खिलाना चाहिए या नहीं। और अगर शुरू में ही अगर आप एक दो मैच स्टार्टिंग में जीतते हो तो आपको अपना प्लेइंग 11 बहुत जल्दी मिल जाता है। तो दैट इज़ व्हाट मुंबई इंडियंस नीड की पहला मैच उनका 29 को अगेंस्ट केकेआर एक विन के साथ स्टार्ट करे, ताकि उनका जो प्लेइंग 11 है वो उनको जल्दी सेटल मिल जाए शुरू के मैचेस में। काफ़ी टीम्स को हमने देखा है जो शुरू में स्ट्रगल करते हैं, उनको अपना बेस्ट 11 चूज़ करते करते आधा सीज़न जो है पार हो जाता है। तो ये एक उनका थ्रेट कह सकते हो आप कहीं ना कहीं। और दूसरा जो मुझे लगता है उनके स्पिनर्स की बात अगर करें तो जो स्पिन डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है मिच सैंटनर है इनके मेन स्पिनर, कमाल के स्पिनर है नो डाउट। और उनके साथ अल्लाह गजनफर हैं। ये दो स्पिनर दोनों ही ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं। जैसे हमने देखा था राजस्थान रॉयल्स के पिछले सीज़न में हसरंगा और तीक्षणा थे, दोनों ही ओवरसीज़ प्लेयर थे, तो दोनों को एक साथ खिलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी कुछ वैसे ही प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के साथ हो सकता है। दोनों ही ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और दोनों को एक साथ खिलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं खिला सकते, बट अगर आप दोनों को एक साथ खिलाते हो तो बाकी ओवरसीज़ प्लेयर्स को उतने मौके नहीं मिलेंगे। आपकी जो प्लेइंग 11 है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स आ सकती है। अ, उसके बाद वीकनेस की ये तो हो गया, वीकनेस की बात करते हैं। अब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखता है हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो एक बहुत अच्छे कैप्टन है। उन्होंने गुजरात को ट्रॉफी दिलवाई थी, फिर नेक्स्ट सीज़न में उनको फाइनल तक लेके गए। इट्स नाउ टाइम फॉर पांड्या टू स्टेप फॉरवर्ड। उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। हार्दिक पांड्या के पास रोहित शर्मा जो ऑलरेडी 5 बार टाइटल उठा चुके हैं वो हैं, जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है। दे ऑल आर लीडर्स, सब ने कप्तानी की है, सबके पास एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक हार्दिक पांड्या के पास एक बहुत अच्छा मौका है खुद को प्रूव करने का, एक अच्छी टीम के साथ ट्रॉफी तक ले जाने का, एक और टाइटल जीतने का फॉर द मुंबई इंडियंस। दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखता हूँ, आई थिंक दीपक चहर एक काफ़ी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा स्विंग करवाते हैं। पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग रहती है, हम सभी जानते हैं। बट सबसे बड़ा इशू रहता है उनके फिटनेस का। वो काफ़ी दिनों से अंदर बाहर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिटनेस। अगर वो पूरा सीज़न खेलते हैं यहाँ मुंबई इंडियंस की तरफ से तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट टूर्नामेंट फॉर हिम, क्योंकि बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। विकेट्स अगर वो लेते हैं तो मे भी शायद चर्चा में आए इंडियन टीम के खेमे में कुछ उथल पुथल अगर कर सके तो। बहुत अच्छे बॉलर हैं नो डाउट। एंड स्ट्रैटेजी आई थिंक इनकी रहेगी। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो मुझे लगता है कि इनके दे शुड ट्रस्ट ऑन द बैटिंग यूनिट। उनका जो बैटिंग यूनिट है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उनकी स्ट्रैटेजी रहेंगे कि भाई जाओ और गो एंड हिट द बॉल। क्योंकि सारे जो बैट्समैन है विस्फोटक है। आप रोहित शर्मा से देख लीजिए, रोहित शर्मा हो, क्विंटन डिकॉक हो, या फिर सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड, विल जैक्स, नमन धीर, सारे के सारे प्लेयर्स बड़े शॉट्स लगाने में सक्षम है। तो उनकी स्ट्रेटजी मुझे लगता है ये है कि एक अच्छा अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो बड़ा सा टोटल बोर्ड पे रहे,
सारे ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। दूसरी जो उनकी स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि बुमराह को सही इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मार्टली यूज़ करना, क्योंकि मुझे लगता है इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से रिलाई बुमराह पर रहने वाला है। स्टार्टिंग में अगर 1 ओवर बुमराह से करवाते हैं पावर प्ले में, उसके बाद मिड ओवर्स में एक, डेथ ओवर्स में उनको 2 ओवर्स के लिए रख देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के बॉलर्स को उनके इर्द गिर्द रखना चाहिए और उनको उनसे बॉलिंग करवाना चाहिए। ये इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है इस बार। प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है कि इनका हो सकता है वो रोहित शर्मा एट द टॉप, एंड उसके साथ रेयान रिकल्टन मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का सीज़न कुछ खास नहीं था आई थिंक वर्ल्ड कप में। रेयान रिकल्टन थोड़ा अच्छा खेले तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म रेयान रिकल्टन को रोहित शर्मा के साथ ओपन करना चाहिए। 3 नंबर में सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर में तिलक वर्मा, 5 नंबर हार्दिक पांड्या, 6 नंबर में आई थिंक विल जैक्स स्लैश सरफेन रदरफोर्ड, क्योंकि विल जैक्स पे एक कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद शुरू के कुछ मैचेस वो ना खेलें, सम पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, या मे बी आई डोंट नो, उनको प्रैक्टिस वगैरह में भी नहीं देखा जा रहा है, तो शायद स्टार्ट में कुछ मैचेस वो ना खेलें, इसलिए मैंने विल जैक्स और रदरफोर्ड दोनों का नाम डाला है। देन नमनधीर, उसके बाद सैंटनर या फिर अल्लाह गजनफर, इन दोनों में से किसी एक स्पिनर को अगर आप खिलाते हो, एंड देन बुमराह, देन ट्रेंट बोल्ट और कॉर्बिन बॉस, ये दोनों में से किसी एक को खिला सकते हो आप। तो ये सारे जो है प्लेयर्स 11 प्लेयर्स हैं इनके। उसके बाद रॉबिन मिंज एंड मयंक मरकंडे, ये आप इम्पैक्ट प्लेयर पे के तौर पे रख सकते हो। ये तो प्लेइंग 11 बहुत ही ज़बरदस्त टीम रही है मुंबई इंडियंस की इस बार, और मुझे लगता है ये टीम टॉप 4 में डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए जिस तरह की टीम दिख रही है ऑन पेपर। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी कहना मुश्किल है, ऑन पेपर में जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, बट अगर आप इस टीम के साथ टॉप 4 में नहीं पहुंचते हो तो फिर आपको किस तरह की टीम चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। एंड कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, और कैसा रहा वीडियो वो भी लिखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अगला जो प्रीव्यू मैं लेके आऊँगा वो किस टीम का होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊँगा। एंड ये था प्रीव्यू अब तक का मुंबई इंडियंस का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।